और इसकी नौजवान नस्ल, गौर कीजिए आप, 31 दिसंबर के रात के 11:55 के बाद जो मंजर सामने आता है वो कहीं और का नहीं, मैं आपको यूपी का मंजर बतला रहा हूं अपने इलाके का। और जैसे ही 12 बजते हैं और 12:10 में मुझे पता चल गया, मैं अपने घर पे ही था और मुझे पता चल गया कि जर्जीस साहब, जिस बस्ती में आप रहते हो उसी बस्ती के अंदर जश्न मनाया गया 1 जनवरी का रात के 12 बजे। जो तुम्हारी नसीहतें सुनते हैं जुमे के खुतबे में आगे बैठते हैं, इन्हीं लोगों ने डांस किया है, डांस। मैंने पता लगाने की कोशिश की तो मैं उस वक्त कांप के रह गया जब पता ये चला कि इसमें सिर्फ नौजवान लड़के ही नहीं बल्कि 1 जनवरी को रात के 12 बजे उस समाज में रहने वाले लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी शराब पी और फिर एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर शराब के नशे में डांस किया और नाचा। और ये सब करने वाले गैर मुस्लिम नहीं, मुसलमान थे और हमारे अपने थे। कहां जा रही है हमारी सोसाइटी? जिस इलाके में रहकर 20 साल मैंने खुतबे दिए हो, जिस मस्जिद में जब मैं इटावा होता हूं तो जिस मस्जिद में मैं नमाज पढ़ाता हूं, जुमे का खुतबा मैं देता हूं, वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है। जमाते अहले हदीस के पास इतनी बड़ी मस्जिद पूरे इंडिया में अभी तक हमें नजर नहीं आई। शाही मस्जिद है, 600 साल पुरानी मस्जिद, किसी बादशाह की बनाई हुई। उस मोहल्ले का मैं रहने वाला, उसी मस्जिद के नाम पर हमारे मोहल्ले का नाम है मोहल्ला शाही जामा मस्जिद। और उस मोहल्ले के अंदर पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। जर्जीस, 20 साल तेरी तकरीर और तेरे खुतबे का ये रिजल्ट निकला है, ये सिला दिया है तेरी कौम के लोगों ने, नौजवान नस्ल ने, जिनके तुम इमाम हो, जिनके तुम कायद हो, जिस बस्ती में तुम रह रहे हो। शराब के नशे में लड़के और लड़कियां कहां जा रहे हैं? वो शराब जब हराम नहीं हुई थी तो एक अंसारी ने दावत कर दी। वो शराब जो हराम नहीं हुई थी जब, तो मदीने में एक अंसारी ने दावत कर दी कुछ सहाबा की खाने पर, और उस खाने में हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी थे और हजरत अली भी थे। खाना खाने के बाद उस अंसारी ने सबको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद, खाने ही के बाद शराब रख दी। सहाबाए किराम ने शराब भी पी ली क्योंकि हराम नहीं हुई थी उस वक्त। और जैसे ही शराब के नशे में आए तो उसी वक्त नमाज का टाइम हो गया, मगरिब की या ईशा की। अजान की आवाज आने लगी। उस अंसारी नौजवान ने जिसने दावत की थी अपने घर पर, उसने वहीं पर चटाई बिछा दी और कहा कि लोगों, हमने और तुमने शराब पी रखी है, इसलिए इस हाल में मस्जिद में न जाएं, यहीं नमाज पढ़ लेते हैं। एक सहाबी को नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया और बाकी सारे सहाबा उसके पीछे नमाज पढ़ने लगे। रावी को शक है वो मगरिब की नमाज थी या ईशा की, और नमाज की नियत जैसी बांधी, अल्लाहु अकबर, सना पढ़ने के बाद तिलावत होने लगी और कुरान की ये 7 आयतें तो बिल्कुल सही पढ़ ली गई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन
आमीन। यहाँ तक तो उस सहाबी ने आयतें सही पढ़ी, लेकिन शराब का नशा जब खोपड़ी पे चढ़ने लगा तो इसके बाद जब उन्होंने कुरान की जो सूरत पढ़ी तो उसमें गड़बड़ा गए और नशे की हालत में वो कुरान गलत पढ़ने लगे। सूरह काफिरून की तिलावत कर रहे थे, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। सूरह काफिरून की तिलावत ये है कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो क्या काफिरो, ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो, मैं उन खुदाओं को नहीं पूछता जिनको तुम पूछते हो। लेकिन वो सहाबी गड़बड़ा गए और उन्होंने कुरान की आयत सूरत इस तरीके से पढ़ दी, कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा ताबुदून। आए काफिरो, हम भी उनकी इबादत करते हैं, उन झूठे खुदाओं को हम भी मानते और पूजते हैं, जिनकी इबादत तुम करते हो, जिनकी पूजा तुम करते हो, उनकी हम भी करते हैं। कुरान का माना ही बदल गया, आयत ही गलत पढ़ दी। अल्लाह अल्लाह करके किसी तरीके से नमाज पढ़ ली गई, लेकिन यहाँ नमाज पढ़ी, वहाँ अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बाखबर कर दिया। कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलून। ईमान वालो, तुम उस वक्त तक नमाज के करीब मत जाया करो जब तुम नशे में हुआ करो, जब तुम शराब पी लिया करो तो तुम नमाज ना पढ़ा करो, और उस वक्त तक नमाज ना पढ़ो जब तक कि तुम नशे में हो। जब नशा उतर जाए तब तुम मस्जिद में जाया करो और उस वक्त नमाज पढ़ा करो जब तुम्हारे मुंह से जो निकल रहा तुम उसको समझने लगो। हत्ता तालमू मा तक़ूलून, जो तुम बोल रहे हो उसको समझने लगो कि मैं क्या बोल रहा हूं, तब तुम नमाज पढ़ने जाओ। इस आयत ने सहाबाए किराम की जिंदगी बदल दी। या अल्लाह, अब हमारे ये दिन आ गए, अब हमें अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि तुम नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे में हो, यानी नमाज के लिए रोक दिया गया। ये शराब इतनी बुरी चीज़ है, इसको पीने के बाद जब हम नशा आ जाए तो नमाज ना पढ़ें। या अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम शराब पीकर नमाज को छोड़ दें या नमाज के लिए हम शराब को छोड़ दें? दोनों में से एक चीज़ छोड़ना पड़ेगी। क्या मैं शराब पी लूँ तो नमाज छोड़ूँ या नमाज के लिए शराब छोड़ूँ? सहाबा का ईमान इतना मजबूत था, कहने लगे अय अल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि मैं शराब पीकर नमाज छोड़ दूं? आय अल्लाह, हजारों शराब कुर्बान, लेकिन नमाज को कुर्बान नहीं होने दूंगा। अब सहाबा ने टाइम टेबल चेंज कर दिया और वो अब देखते थे कि जोहर का वक्त करीब है तो शराब ही नहीं पीते थे। नहीं, जोहर के बाद पिएंगे। नमाज पढ़ के आए, नहीं, पहले खाना खा लो, अभी शराब पिएंगे तो घर में अच्छा नहीं लगेगा। बीबी, खाना खा लो। खाना ना खाया, खाना खाने के बाद तो नींद अपने आप आने लगी। अरब के अंदर कैलूले की आदत थी, सो गए। अरे नींद तो ऐसी आ रही, शराब पीने की क्या जरूरत है? अब उठे, चलो अब पी ले शराब। अरे अब क्या पिए, अब तो असर की नमाज का वक्त हो गया है, अगर पिएंगे तो नशा आ जाएगा, नशा आएगा तो फिर हम नमाज नहीं पढ़ पाएंगे और नमाज छूट गई तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। हम जानबूझकर नहीं, इसने बहुत से साहबा की नमाजें शराब छुड़वा दी। लेकिन एक मजलिस में जब शराब का दौर चलने लगा तो अंसारी मुहाजिर को, मुहाजिर अंसारियों को गाली देने लगे। शराब के नशे में अंसारी मुहाजिर कहने लगे, ऐ मदीने वालों, तुम हमारे नौकर हो। आए मदीने वालों, आए अंसारियों, हम सबसे अफजल हैं, हम तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कौम के हैं, हम तो कुरैशी लोग हैं, अल्लाह के नबी हमारे खानदान में आए हैं, इसलिए हम तुमसे अफजल हैं। अंसारी भी शराब के नशे में उल्टा सीधा बोलने लगे, अरे ऐ मक्के वालों, तुम हमसे बड़े हो, तुम हमसे ऊंचे हो, अरे रहने को घर नहीं था, मक्के से निकाले गए हो, हमने तुम्हें
रहने को घर दिया, तुम भूखे थे, हमने तुम्हें खाना दिया, पहनने को कपड़े नहीं थे, हमने तुम्हें पहनने को कपड़े दिए, और आज हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं, हमारी बिल्ली आज हम ही को घुर्रा रही है, हमसे कह रही हम तुमसे बड़े हैं, तुम हमसे बड़े हो नहीं सकते, तुमको पनाह हमने दी, अपने घर में हमने रखा तुमको, हम सबसे ऊपर। अल्लाह के नबी के कानों में आवाज गई, अंसारी अपने आप को बड़ा कह रहे हैं और मुहाजिर अपने आप को। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह क्या मैं यही दिन देखने के लिए जिंदा हूँ जिस चीज को हम खत्म करने आए थे, अमीरी और गरीबी को मिटाने आए थे, जात पात खत्म करने आए थे, ऊंच नीच खत्म करने आए थे, तकवे की बुनियाद पर किसी को बड़ा और छोटा बनाने आए थे। आज ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, आय अल्लाह तू शराब के बारे में कोई हुक्म नाफिज फरमा दे। यहाँ अल्लाह के नबी ने अल्लाह से दुआ की और उधर कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। आज के बाद तुम्हारे ऊपर शराब भी और जुआ भी और बुतों के थान भी और फाल के तीर, जुए के पासे, ये सारी चीजें हराम है, रिज्सुम मिन अमलि शैतान, तुम्हारे ऊपर हराम करार दे दी गई है, शैतान की गंदगी है, इनसे बचो। लीजिए अब हराम कर दी गई हमेशा के लिए शराब। जब अल्लाह के नबी के ज़माने में शराब हराम हो गई, सहाबा ने छोड़ दी, जिस हाल में शराब रखी थी उसी हाल में फेंक दी, शराब पानी की तरह बहाई गई। अब गौर से सुनना, और आए नौजवानों, ये वाक़या तुम्हारे लिए, और सुनो ये वाक़या बड़ा दिलचस्प है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इससे तुम्हें शराब की बुराई नजर आएगी। सुनो, जो वाक़या मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ ये तुम्हारे दिल को झंझोड़ देगा, तुम्हारे आंखों में आंसू ले आएगा, ये वाक़या तुम्हारे दिलों में इबरत पैदा कर देगा। सुनिए, अल्लाह के नबी ने जब शराब हराम कर दी तो जिंदगी भर फिर किसी सहाबी ने शराब को हाथ नहीं लगाया। अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए, अबू बकर का जमाना आया, 2 साल वो जिंदा रहे, खलीफा रहे, शराब उनके जमाने में भी हराम रही और सहाबा ने बिल्कुल शराब छोड़ दी। फिर हजरत उमर का जमाना आया, हजरत उमर 10 साल खलीफा रहे, 4-5 साल तक किसी ने शराब नहीं पी, क्योंकि जानते थे शराब पीने की एक सजा मुतय्यन है, 40 कोड़े मारे जाएंगे, 40 कोड़े। इसलिए कोड़ों के डर से पहली बात तो सारे साहबा ने छोड़ दिया, और जो लोग कभी कभी पी लेते वो इसलिए नहीं पी रहे कि 40 कोड़े कौन खाएगा, एक कोड़े में तो चमड़ी उधड़ जाती है, 40 कोड़े कौन खाएगा। 4-5 साल गुजर गए, इस बीच में एक सहाबी है, गौर से सुनना, सहाबी है, नाम है उनका कुदामा इब्ने मज़ऊन, नाम है उस सहाबी का कुदामा इब्ने मज़ऊन। नौजवानों, ये वाक़या सिर्फ तुम्हारे लिए, आज की नौजवान नस्ल शराब की तरफ बहुत तेजी से बहक रही है। जब 1 जनवरी को हमारे यहाँ लड़के और लड़कियों ने शराब पियो, और कॉलेज के लड़के और लड़कियों ने शराब पियो, और उसके बाद नाच डांस किया हो, तो आप अंदाजा लगाओ कि ये नौजवान नस्ल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी शराब की तरफ कैसे बहक रही हैं और जा रही हैं। सुनिए, कुदामा इब्ने मज़ऊन जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और उनको 20 बीमारी मुलव्वज़ है, 20 बीमारी में मुलव्वज़ हैं, उनको सर में दर्द भी रहने लगा, उनको पेट में दर्द भी, हड्डियों में दर्द भी। वो कभी कभी उठते तो मस्जिद में चले जाते और कभी बेचारे घर ही पे नमाज पढ़ लेते अपने बिस्तर पर। एक रात में उनको दर्द होने लगा। ये वाक़या सुनने से पहले ये चीज़ ज़हन में रखना, कुदामा इब्ने मज़ऊन को 20 बीमारी थी, 20 बीमारियों ने उनको घेर लिया। एक दिन उनको दर्द होने लगा, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, एक दिन उनको दर्द हुआ रात में, और वो दर्द इतना तेज था कि बर्दाश्त से बाहर हो गया, और वो चीखते रहे, चिल्ला रहे, आह दर्द मुझको मेरा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस रात में कहाँ हकीम मिलेंगे, कहाँ डॉक्टर मिलेगा, और उस जमाने में कोई ऐसी दवा भी नहीं थी कि जो दर्द को फौरन बंद कर दे। हमारे यहाँ तो एक रास्ता है, बहुत तेज दर्द हो रहा हो तो रात में कहाँ जाएंगे डॉक्टर के पास, ये नींद की टेबलेट रखी हुई है, इसको खा लो, कम से कम नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, सुबह फिर डॉक्टर को दिखाया जाएगा। सुन लीजिए,
बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के और बगैर किसी बड़े डॉक्टर के नींद की गोली लिखे हुए अपनी मर्जी से जो लोग नींद की टेबलेट दर्द की वजह से खा के सो जाते हैं रात में, ये भी शराब पीने के हुक्म में दाखिल है।